वाले कुर्बानी का महीना मौलाना अब भाई कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं आवे जी ना आवे जी हो। कुर्बानी का माल खरीदे तो किस तरह खरीदे, कुर्बानी का महीना आ रहा कब्रिस्तान के बारे में कुछ खास है। बयान देखिएगा तो आइए कितना सुनते आदमी हैं। हटिया का चक्कर लगाएगा और इनको माल खरीदतौन की बौरा से ऐते ऐते 17 मरतबा रास्ता में बैठते। बेशक सही बात। मार धक्का एक कदम भरल के। अब लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत तुम उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। बेशक सच बात। एक आदमी हज किया, ये शेर मैं सुना रहा हूँ। एक आदमी हज करके आया तो घर पहुंचा, घर से गया मस्जिद जाने लगा तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई तो नमाजी में से एक आदमी निकल गया, तोर नाम की? हाजी साहब जी बोली कि हमार नाम छा हाजी अब्दुल गफूर। तो हाजी साहब बोली कि तोर नाम की? तो आदमी बोली हमार नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोला हो नमाजी में कह नाम लगा भाई तो कल की एक मरतबा हज कर रहा तो तोरा नामक आगू में हाजी, नामक पीछू में हाजी, हम दिन हम 5 मरतबा नमाज पढ़ी तो हम नामक आगू में हाजी है थे। मकई का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन, मकई में फायदा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके, अपने इलाके के इस लोगों को मैं सलाम करता हूँ। हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है, मुर्दा लोग भी मकई खुशबू लेते तू। बताइए, अच्छा अफसोस का मकाम है। एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी गौरू से परेशान था, सही बात। अब मकई से परेशान हो। कब्रिस्तान को काम में इस्तेमाल करने लगे। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, अरे बोलो नहीं हो। सही बात। वो पेशाब कहाँ जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी, बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहाँ जाएगा? दादा के मुंह में। अब क्या हो रहा है? इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया जिला, अररिया जिला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूँ मेरे भाइयों। जहाँ कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहाँ कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। सच बात, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात। अब पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, अब मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते पास आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वही जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं है। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई 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 संजीदा हो जा। ए देखिए एक आदमी लट्ठी लेकर घूम रहा है, ए वो घूम जा। ऐसे एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले रे वो बैठे,
कहने लाठी ला घूमे जे बैठे ने बोले ने ते तकरीर करना हम ओकरा ढूंढ ये तोरा कल का ताज बोलल कौन सा वो छे कहाँ। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह उजाड़े के टाइम में धूप निकले ना तो सूरज की पहली किरण पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, तो ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी बाप रे चमके जी, बोले भक्की चमके जी, देखिए सोना सोना जमा करी, बेटा बोली अरे आ गया। अब बच्चा कितना हक दे, भाई जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। सही बात। ये औरत बोली रे बा मस्जिद में हगा में तो फायदा है। तो बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए खूब खिलाए, सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा, बस्ती वाला हैरत, ये बाप कहते खा मिल नहीं पावे जी, ये बिल्डिंग कहाँ से बनावे जी भाई। तो औरत के पीछे लग गई, मर्द लोगों के बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में, कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है बहुत पता करते रही कहाँ 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 जाइए, क्या क्या बात। अच्छा उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ कहाँ जी पता। बंदूक है गोली है ये नहीं, ताज्जुब है भाई, बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो। सही बात। अब खाली बंदूक लेके घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता, सोना बन जाता। बोलिए बाप रे, असल खजाना तो यहाँ बच्चा हगावे में, वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी, देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले, वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का जब अजाब आता है ना फिर रास्ता नहीं मिलता है। सच बात। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है, अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है, जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमानों बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीर व कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया, नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था, सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। सही बात। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ पढ़ी यार, कहाँ पढ़ी यार, बोला मदरसा में, बोले मौलवी बनवे चंदा कर वे खेले, मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। सच बात। चला लीजिएगा गाड़ी? नहीं चलेगी। अरे चला लीजिएगा, नहीं चलेगी। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ, कुर्बान जाओ,
बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा है। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमत तो मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागो बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी साहब से पूछे, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया मौलवी साहब कहाँ जी हो? जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को, इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत, मुफ्ती साहब थे सीधे साधे, देखिए जो आलिम है, जो हमारे उलमा है, सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, बोला हाँ बोले बाबू, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। 500 टका फाइन? मौलवी साहब बोलेगे रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है? तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले? तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली? तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक डाल ली। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है, हमें पता है। हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई, ना ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहाँ पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका अब अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है, खेत है खेत में सुखा ले, दरवाजा है दरवाजा में सुखा ले, रोड है रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी, किस हालत में मौत होगी। इसीलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। अच्छा ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं? ट्रेन में एक बार था, सफर कर रहा था तो नीचे बैठे हुए थे तो 2-4-5 लोग वो लोग थे तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का। तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है। इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, कोई फायदा इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद दिया है। मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। सारे लोग तैयार हैं, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे